मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? तो फिगर ऑफ स्पीच वो शब्द होते हैं जो पोट्री में आकर के पोट्री की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे अगर से कोई दुल्हन सजती है, ज्वेलरी पहनती है, क्रीम पाउडर लगाती है, किस लिए? ताकि उस दुल्हन की शोभा बढ़ सके। बस उसी तरीके से पोट्री में भी कुछ ऐसे वर्ड और फ्रेज होते हैं जो आकर के पोट्री की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे बच्चों, मैं कहूं कि सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो यहाँ आयरन मैन ऑफ इंडिया ये सरदार पटेल की शोभा बढ़ा रही है। तो ये नहीं कि वो लोहे के बने थे, नहीं, वो इंसान थे। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाती है, तो ये उनकी शोभा बढ़ाती है। उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम लोग कहेंगे फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, सिमिली। Simile is the figure of speech in which two things are comparison and the comparison words are also used as so like. बच्चों, simile वो figure of speech होता है जिसमें दो चीजों की तुलना की जाती है और तुलनात्मक शब्द का प्रयोग, जैसे as, so, like, just as, इन सब शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है, वो सिमिली कहलाती है। तो हम लोग कहेंगे simile is a figure of speech that uses comparison between two unlike things and comparison word as so like are used. जैसे बच्चों, life is like a dream, जीवन एक सपने की तरीके से है। यहाँ बच्चों लाइफ की तुलना ड्रीम से की जा रही है और तुलनात्मक शब्द लाइफ का यूज है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखेंगे, सी इज लवली लाइक ए रोज, वह एक गुलाब की जैसी है। वहां सी की तुलना रोज से की जा रही है और कंपैरिजन वर्ड लाइक का यूज है। तो ये बच्चों हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होगा। माय लव इज लाइक ए रेड रोज, यहाँ माय लव का कंपैरिजन रेड रोज से किया जा रहा है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा बच्चों? सिमिली हो जाएगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यहाँ वह उतना ताजा जैसे कि वो उसकी बूंदें, तो वहां वह की तुलना ड्यू से की जा रही है, तो ये हमारा सिमिली हो जाएगा। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, यहाँ पर जो है तुलनात्मक वर्ड एज का यूज है, तो ये बच्चों सिमिली हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट कीजिए। बच्चों दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर भी सिमिली के तरीके से है, बट डिफरेंस इस बात की है कि मेटाफर में कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं हुआ रहता है। A metaphor is a figure of speech that comparison between two unlike things. These two things must have one thing in common. मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच है जिनमें दो वस्तुओं की तुलना की जाए और वो जिन वस्तुओं की तुलना की जाए वो कॉमन होना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच अगर हमें दिखाई दे तो जान लीजिए ये मेटाफर है। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ की तुलना ड्रीम से की जा रही है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं है, तो दिस इज अ मेटाफर। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन एक टहलती हुई परछाई की तरीके से है। यहाँ लाइफ का कंपैरिजन वॉकिंग शैडो से की जा रही है, लेकिन बच्चों कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं है, दिस इज मेटाफर। होप इज द पुअर मैन ब्रेड, आशा गरीब व्यक्ति की रोटी होती है। तो यहाँ आशा की तुलना होप का कंपैरिजन पुअर मैन के ब्रेड से किया जा रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं है, तो ये मेटाफर कहलाएगा। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपने घर का तारा है, तो वहां ही की तुलना स्टार ऑफ द फैमिली से की जा रही है, लेकिन कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं है।
द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो यहाँ शेर का कंपैरिजन जंगल के राजा से की जा रही है, लेकिन कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं है इस सेंटेंस में। तो बच्चों हम लोग उसे कहेंगे मेटाफर कहा जाएगा। जैसे कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास को जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कालिदास की तुलना शेक्सपियर ऑफ इंडिया से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तुलनात्मक शब्द का यूज नहीं। बच्चों तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन, जिसका मतलब होता है मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं बच्चों जिसमें लिविंग थिंग्स की तुलना नॉन लिविंग थिंग्स से की जाती है। मतलब किसी निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव से की जाती है, ऐसा लगता है कि उसमें जीवन है। इन पर्सनिफिकेशन ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। यहां कह सकते हैं इन पर्सनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग कंपेयर विद लिविंग थिंग। जब किसी निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु से की जाए तो जान जाना बच्चों कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। या अगला हम कह सकते हैं इन पर्सनिफिकेशन व्हेन एनिमल बर्ड आइडिया आर एज ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म, कि जब एनिमल बर्ड या आइडिया के विचार मानव के अंदर दिखे तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच बच्चों पर्सनिफिकेशन कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि जब बेजान चीजें एक मनुष्य की तरीके से बिहेव करने लगे तो जान जाना ऐसा फिगर ऑफ स्पीच बच्चों पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन का जो है समझने के लिए ये चीज ध्यान देना कि वो निर्जीव चीजों से ऐसा मालूम होगा कि उस व्यक्ति में सजीवता दिख रहा है। तो ऐसी चीजें दिखे तो जान जाना ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हमारे पर्सनिफिकेशन है। बच्चों इसमें बड़ी दिक्कत होती है, तो बच्चों आप लोग ध्यान देना कि अगर पर्सनिफिकेशन है तो वो निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु के तरीके से काम करेगा, तो जान जाना वो पर्सनिफिकेशन है। तो जैसे बच्चों लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो यहाँ प्यार निर्जीव है और ब्लाइंड अंधा कौन होता है? सजीव व्यक्ति तो अंधा होगा, ये कुर्सी अंधा होगा नहीं, ये मेज अंधा होगा नहीं, क्योंकि ये सजीव नहीं निर्जीव है। तो इसका मतलब कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो यहाँ निर्जीव का सजीव से तुलना की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि उसमें जीवन है, तो जान लीजिए हमारा पर्सनिफिकेशन हो गया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, क्या अवसर प्रति व्यक्ति के दरवाजे को खटखटाती है। तो बच्चों यहाँ दरवाजा क्या है? निर्जीव है। खटखटाना क्या है? सजीव। दरवाजे को कौन खटखटाएगा? जिसमें जान होगा वही व्यक्ति तो दरवाजे खटखटाएगा। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? पर्सनिफिकेशन हो गया। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप ऑफ डाइंग मैन, मरे हुए व्यक्ति पर है ना, उसके ओठों पर सच्चाई दिख रही थी। तो जो मरा हुआ व्यक्ति है और सच्चाई उसके ओठों पर दिख रही है, तो यहाँ निर्जीव की तुलना सजीव से की जा रही है। इसका मतलब ये पर्सनिफिकेशन हो गया। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अवसर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस एक अच्छा अध्यापक होता है, अनुभव एक अच्छे अध्यापक का निर्माण करता है। तो बच्चों अनुभव किसके अंदर होता है? जो सजीव होता है उसी के तो अंदर अनुभव है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सनिफिकेशन। अथॉरिटी फॉरगेट ए डाइंग किंग, है ना, कि मरा हुआ राजा अधिकार को भूल जाता है। तो राजा कैसा है? निर्जीव है और वो अपने अधिकारों को भूल जाता है। तो अगर ऐसी चीजें निर्जीव की चीजें सजीव से की जाए तो जान जाना बच्चों वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। बच्चों फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? तो फिगर ऑफ स्पीच वो शब्द होते हैं जो पोट्री में आकर के पोट्री की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे अगर से कोई दुल्हन सजती है, ज्वेलरी पहनती है, क्रीम पाउडर लगाती है, किस लिए? ताकि उस दुल्हन की शोभा बढ़ सके। बस उसी तरीके से पोट्री में भी कुछ ऐसे वर्ड और फ्रेज होते हैं जो आकर के पोट्री की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे बच्चों मैं कहूं कि सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो यहाँ आयरन मैन ऑफ इंडिया ये सरदार पटेल की शोभा बढ़ा रही है।
बढ़ाती है। उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम लोग कहेंगे फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स आर प्रेजेंट दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, effective and impressive known as figure of speech। पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, सिमिली। सिमिली is the figure of speech in which two things are comparison and the comparison words are also used as so like। बच्चों सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो चीजों की तुलना की जाती है और तुलनात्मक शब्द का प्रयोग जैसे एज, सो, लाइक, जस्ट एज, इन सब शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है, वो सिमिली कहलाती है। तो हम लोग कहेंगे सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग एंड कंपैरिजन वर्ड एज, सो, लाइक आर यूज्ड। जैसे बच्चों लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने की तरीके से है। यहाँ बच्चों लाइफ की तुलना ड्रीम से की जा रही है और तुलनात्मक शब्द लाइफ का यूज है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखेंगे, सी इज लवली लाइक ए रोज, वह एक गुलाब की जैसी है। वहां सी की तुलना रोज से की जा रही है और कंपैरिजन वर्ड लाइक का यूज है। तो ये बच्चों हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होगा। माय लव इज लाइक ए रेड रोज, यहाँ माय लव का कंपैरिजन रेड रोज से किया जा रहा है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा बच्चों? सिमिली हो जाएगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यहाँ वह उतना ताजा जैसे कि वो उसकी बूंदें, तो वहां वह की तुलना ड्यू से की जा रही है। तो ये हमारा सिमिली हो जाएगा। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, यहाँ पर जो है तुलनात्मक वर्ड एज का यूज है। तो ये बच्चों सिमिली हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट कीजिए। बच्चों दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर भी सिमिली के तरीके से है, बट डिफरेंस इस बात की है कि मेटाफर में कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं हुआ रहता। A metaphor is a figure of speech that comparison between two unlike things. These two things must have one thing in common. मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच है जिनमें दो वस्तुओं की तुलना की जाए और वो जिन वस्तुओं की तुलना की जाए वो कॉमन होना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच अगर हमें दिखाई दे तो जान लीजिए ये मेटाफर है। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ की तुलना ड्रीम से की जा रही है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं है। तो दिस इज अ मेटाफर। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन एक टहलती हुई परछाई की तरीके से है। यहाँ लाइफ का कंपैरिजन वॉकिंग शैडो से की जा रही है, लेकिन बच्चों कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं है। दिस इज मेटाफर। होप इज द पुअर मैन ब्रेड, आशा गरीब व्यक्ति की रोटी होती है। तो यहाँ आशा की तुलना होप का कंपैरिजन पुअर मैन के ब्रेड से किया जा रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं है। तो ये मेटाफर कहलाएगा। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपने घर का तारा है। तो वहां ही की तुलना स्टार ऑफ द फैमिली से की जा रही है, लेकिन कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं है। द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो यहाँ शेर का कंपैरिजन जंगल के राजा से की जा रही है, लेकिन कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं है इस सेंटेंस में। तो बच्चों हम लोग उसे कहेंगे मेटाफर कहा जाएगा। जैसे कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास को जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कालिदास की तुलना शेक्सपियर ऑफ इंडिया से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तुलनात्मक शब्द का यूज नहीं। बच्चों तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन, जिसका मतलब होता है मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं बच्चों जिसमें लिविंग थिंग्स की तुलना नॉन लिविंग थिंग्स से की जाती है। मतलब किसी निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव से की जाती है, ऐसा लगता है कि उसमें जीवन है। इन पर्सनिफिकेशन ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन
आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। यहाँ कह सकते हैं इन पर्सनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग कंपेयर विद लिविंग थिंग। जब किसी निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु से की जाए तो जान जाना बच्चों कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। या अगला हम कह सकते हैं इन पर्सनिफिकेशन व्हेन एनिमल बर्ड आइडिया आर एज ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म। कि जब एनिमल बर्ड या आइडिया के विचार मानव के अंदर दिखे तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच बच्चों पर्सनिफिकेशन कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि जब बेजान चीजें एक मनुष्य की तरीके से बिहेव करने लगे तो जान जाना ऐसा फिगर ऑफ स्पीच बच्चों पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन का जो है समझने के लिए ये चीज ध्यान देना कि वो निर्जीव चीजों से ऐसा मालूम होगा कि उस व्यक्ति में सजीवता दिख रहा है। तो ऐसी चीजें दिखे तो जान जाना ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हमारे पर्सनिफिकेशन है। बच्चों इसमें बड़ी दिक्कत होती है तो बच्चों आप लोग ध्यान देना कि अगर पर्सनिफिकेशन है तो वो निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु के तरीके से काम करेगा तो जान जाना वो पर्सनिफिकेशन है। तो जैसे बच्चों लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है तो यहाँ प्यार निर्जीव है और ब्लाइंड अंधा कौन होता है, सजीव व्यक्ति तो अंधा होगा, ये कुर्सी अंधा होगा नहीं, ये मेज अंधा होगा नहीं, क्योंकि ये सजीव नहीं निर्जीव है। तो इसका मतलब कि लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है तो यहाँ निर्जीव का सजीव से तुलना की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उसमें जीवन है तो जान लो हमारा पर्सनिफिकेशन हो गया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस कि अवसर प्रति व्यक्ति के दरवाजे को खटखटाती है। तो बच्चों यहाँ दरवाजा क्या है, निर्जीव है, खटखटाना क्या है, सजीव। दरवाजे को कौन खटखटाएगा, जिसमें जान होगा वही व्यक्ति तो दरवाजे खटखटाएगा। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप ऑफ डाइंग मैन, मरे हुए व्यक्ति पर है ना उसके ओठों पर सच्चाई दिख रही थी। तो जो मरा हुआ व्यक्ति है और सच्चाई उसके ओठों पर दिख रही है तो यहाँ निर्जीव की तुलना सजीव से की जा रही है। इसका मतलब ये पर्सनिफिकेशन हो गया। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अवसर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस एक अच्छा अध्यापक होता है, अनुभव एक अच्छे अध्यापक का निर्माण करता है। तो बच्चों अनुभव किसके अंदर होता है, जो सजीव होता है उसी के तो अंदर अनुभव है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सनिफिकेशन। अथॉरिटी फॉरगेट ए डाइंग किंग, है ना कि मरा हुआ राजा अधिकार को भूल जाता है। तो राजा कैसा है, निर्जीव है और वो अपने अधिकारों को भूल जाता है। तो अगर ऐसी चीजें निर्जीव की चीजें सजीव से की जाए तो जान जाना बच्चों वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन।